रानी भानुमति की कहानी साहस और गरिमा की प्रतीक। हस्तिनापुर की हलचल से दूर पूर्वी सागर के किनारे बसा था कलिंग का भव्य राज्य। अपनी समृद्धि, सुशोभित महलों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध इस राज्य का सबसे बड़ा गौरव थी उसकी राजकुमारी भानुमति। भानुमति कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनकी सुंदरता की चर्चा कवियों की कविताओं में होती, उनकी बुद्धिमत्ता को विद्वानों से तुलना मिलती और उनकी शक्ति योद्धाओं को चुनौती देती। वह केवल एक कोमल राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक योद्धा की भांति पली बड़ी थी। बचपन से ही उन्होंने तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, धनुर्विद्या और कुश्ती में महारत हासिल की थी। उनकी दृढ़ता और शक्ति का यह आलम था कि उनके पिता की सेना के कई वीर योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। परंतु उनकी असली शक्ति सिर्फ शस्त्रों में नहीं थी, बल्कि उनके हृदय की विशालता, उनकी बुद्धिमानी और उनकी अडिग गरिमा में थी। समय बीता और भानुमति के स्वयंवर की घोषणा हुई। आर्यावर्त के कोने कोने से राजा और राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर कलिंग पहुंचे। उन्हीं में से एक थे हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन। एक महान योद्धा, स्वाभिमानी और अपने मित्रों के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाले दुर्योधन की उपस्थिति स्वयं में ही प्रभावशाली थी। कुछ कहते हैं कि भानुमति ने उनके साहस और निडरता को देखकर उन्हें अपना वर चुना, तो कुछ का मानना है कि दुर्योधन ने राक्षस विवाह की परंपरा के अनुसार उन्हें बलपूर्वक अपने साथ ले लिया। किंतु जो भी हुआ, भानुमति ने अपने भाग्य को एक स्वाभिमानी और दृढ़ महिला की तरह स्वीकार किया और हस्तिनापुर की महारानी बनकर वहां अपना स्थान ग्रहण किया। हस्तिनापुर में भानुमति केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि परिवर्तन की लहर थी। उनकी बुद्धिमत्ता ने राजमहल की राजनीति को एक नया संतुलन दिया। उन्होंने दुर्योधन के उग्र स्वभाव को शांत करने की भरपूर कोशिश की, उन्हें सही मार्ग दिखाने का हर संभव प्रयास किया। भले ही दुर्योधन अपने अभिमान और महत्वाकांक्षा के कारण कई बार सही और गलत के बीच संघर्ष करते रहे, लेकिन भानुमति उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र था कर्ण, एक योद्धा जिसकी निष्ठा अतुलनीय थी। कर्ण और भानुमति के बीच हमेशा परस्पर सम्मान का भाव रहा। ये संबंध केवल मित्रता का नहीं था, बल्कि भरोसे और मर्यादा का था। एक दिन राजमहल के शांत कक्ष में भानुमति और कर्ण बैठकर पांसे का खेल खेल रहे थे। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था और खेल में कर्ण आगे थे। भानुमति पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, वह पूरी तन्मयता से खेल रही थीं। तभी महल के विशाल द्वार खुले और दुर्योधन भीतर आए। उनका ऊंचा कद और गंभीर व्यक्तित्व पूरे कक्ष में छा गया। भानुमति हड़बड़ा गईं और जल्दी से खड़ी होने लगीं। इसी हड़बड़ाहट में उनकी मोती की माला टूट गई और मोती पूरे संगमरमर के फर्श पर बिखर गए। कक्ष में गहरा मौन छा गया। भानुमति असमंजस में थी। क्या दुर्योधन इस दृश्य को गलत समझेंगे? क्या वह नाराज होंगे? कर्ण भी चुप थे, उनकी नजरें दुर्योधन के चेहरे पर टिकी थीं। लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दुर्योधन शांत भाव से झुके और एक एक करके बिखरे हुए मोतियों को उठाने लगे। उनके चेहरे पर कोई संदेह या क्रोध नहीं था, बल्कि एक कोमल मुस्कान थी। उन्होंने ऊपर देखा और हल्के से कहा, रानी, क्या मैं इन मोतियों को उसी क्रम में फिर से पिरो दूं जिस क्रम में ये पहले थे? उस क्षण में सारा तनाव समाप्त हो गया। भानुमति मुस्कुरा दी और उनकी नजरें दुर्योधन के प्रति आदर और प्रेम से भर गईं। कर्ण भी मुस्कुराए। यह वह दुर्योधन था जिसे वह जानते थे, जो अपने प्रियजनों पर पूरा भरोसा करता था, जो रिश्तों की गहराई को समझता था। ये कहानी केवल भानुमति की सुंदरता या उनकी शक्ति की नहीं है। ये कहानी है एक सशक्त नारी की, जिसने परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना किया। ये कहानी है एक महारानी की, जिसने राजनीति और शक्ति के खेल में अपनी गरिमा बनाए रखी। और यह कहानी है एक पत्नी की, जिसने अपने पति के प्रेम और विश्वास को समझा और उसे संजो कर रखा। महाभारत के महायुद्ध की घटनाओं में भानुमति का नाम अक्सर दब जाता है, लेकिन उनका योगदान अमर है। वह केवल एक रानी नहीं थीं, वह शक्ति, सहनशीलता और गरिमा की प्रतीक थीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।